हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस क्लास में हम 20B एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चंस वहां मेंशन मिल जाएंगे। आप वहां से जाके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 3850 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स डायमीटर। यहाँ पे हमें एक आयरन रॉड दी हुई है। हम यहाँ समझ लेते हैं कि रॉड है आयरन की, और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है मीन्स जो हाइट है इसकी, ये हमें मेंशन है 1 मीटर। लेकिन हमें यहाँ पर वॉल्यूम जो है इस रॉड की जितनी भी है वो हमें सेंटीमीटर क्यूब में मेंशन है। तो हमें यूनिट सेम करनी होगी। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है डायमीटर। अभी हमें पता है कि ये जो होती है ये चीज हमारी डायमीटर होती है, और इसका मिड पॉइंट से एक कॉर्नर तक जाएंगे तो ये रेडियस है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर शेप का है और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां पुट करेंगे। वॉल्यूम हमें दे रखा है 3850 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। अभी हमें रेडियस नहीं पता तो हम आर की वैल्यू आर ही रखते हैं। एच की वैल्यू हमें 100 सेंटीमीटर। अब हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज इधर डिवाइड में है इक्वल के इधर जाते ही मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगी, और जो मल्टीप्लीकेशन में है वो हमारे डिवीजन में हो जाएंगी। तो ये 22 इंटू 100 नीचे डिवीजन में है। अभी हमें सॉल्व करना है। 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। 11 2 जा 11 3 जा 33, 11 5 जा 55। अभी सॉल्व करेंगे इसे तो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो ये हमारा आ चुका है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 7 इंटू 7 2 इंटू 2। तो बाहर आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो रेडियस आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस आ चुका है यहाँ पे हमारा 3.5। अभी हमें यहाँ पर रेडियस नहीं निकालना है, हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर जो होता है हमारा, अगर सपोज कर लेते हैं, सपोज मतलब यहाँ पे जो नीचे वाला है इसका बेस और टॉप सरफेस वो सर्कुलर शेप का है, और जो डायमीटर होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है सेंटर से पास करते हुए। इसे हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं। और जो रेडियस है इतना भाग जो है वो रेडियस होता है। जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 2 इंटू आर। मीन्स जो हमारा रेडियस है, डायमीटर निकालेंगे जब हम, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.5। अभी जब हमने रेडियस निकाला है तो डायमीटर हमारे यहाँ आ चुका है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5 जा 10 1 कैरी 2 3 जा 6 1 7 मीन्स 7 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ चुका है इस आयरन रॉड का जो सर्कुलर शेप में है। और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ डायमीटर ही निकालना था, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 7 सेंटीमीटर विच इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर आयरन रॉड। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम इसे देखते हैं। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 5 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। यहाँ पे क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, मीन्स एक सिलेंडर है और ये क्लोज्ड है, मीन्स टॉप से एंड बॉटम से क्लोज्ड है। इसका डायमीटर हमें दे रखा है 14 मीटर। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। डायमीटर डिवाइड बाई 2 ये रेडियस होता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा रेडियस 7 मीटर। तो हमारा जो रेडियस है वो आ चुका है 7 मीटर। यहाँ पे हाइट दे रखी है 5 मीटर। तो ये जो हाइट है इस सिलेंड्रिकल टैंक का वो हमारा आ गया 5 मीटर।
अब हमें क्या करना है, ये हमारा शीट ऑफ मेटल, मेटल की शीट से बना हुआ है ये सिलेंड्रिकल टैंक। हाउ मच शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें इस क्वेश्चन पता करना है कि कितनी मेटल की शीट इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में यूज हुई है। मीन्स एरिया ऑफ metal sheet required to make cylindrical tank, ये हमें बताना है कि इक्वल हो जाएगा। अभी देखिए जो टैंक बनाना है, सपोज कर लेते हैं ये डब्बा है एक इमेजिनरी, और इसकी राउंड में जो मेटल शीट लगी है वो जो टॉप सरफेस पे है और जो बॉटम पे है, मींस टॉप और बॉटम सरफेस की और उसकी जो राउंड में लगी है शीट, वो सारे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। तो जो टोटल सरफेस होता है, मींस शॉर्ट में लिख देते हैं TSA इज इक्वल्स टू 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r या r प्लस h। अब हमें निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाला है 7 मीटर, ब्रैकेट में हाइट 5 प्लस 7। सॉल्व कर लीजिए इजिली, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 44, मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 12। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 4 जा 48 प्लस 4 52 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इतनी 528 मीटर स्क्वायर मेटल शीट यूज होगी उस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में जो मेटल की है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम इसे देखते हैं। The circumference of the base of cylinder is 88 centimeter and its height is 60 centimeter। तो हमें एक सिलेंडर दे रखा है और इसकी जो हाइट है यहाँ पे हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है हाइट, और जो बेस का सर्कमफेरेंस है वो हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया मींस CSA निकालना है शॉर्ट में अगर बोले तो। चलिए हम इसे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लिख लेते हैं CSA शॉर्ट में, और ये होता है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट। तो सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर इंटू हाइट है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 0, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 प्लस 2 52। तो हमारा सर्कमफेरेंस आ चुका है सिलेंडर का, यहाँ पे सॉरी CSA आ चुका है, कर्व्ड सरफेस एरिया 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सर्कमफेरेंस हमारा जो है वो हमें 88 सेंटीमीटर दे रखा है और सर्कमफेरेंस हमारा होता है 2 पाई r। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम में यूज होगा। अब यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा 88, 2 पाई यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई, तो ये हो जाएगा 88 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू है तो 22 तो यही रहेगा और डिवीजन में 7 है तो ऊपर चला जाएगा 7। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 22 1 जा 22 4 जा 2 1 जा 2 2 जा मीन्स यहाँ आ गया रेडियस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 मीन्स रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हमने रेडियस निकाल लिया है तो वॉल्यूम होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, रेडियस हमने अभी वहां निकाला है 14 सेंटीमीटर, तो हम स्क्वायर है तो 14 इंटू 14
और हाइट हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अभी सॉल्व कर लेंगे। 7 1 जा 7 2 जा। अभी हमें क्या करना है 22, यहाँ पे 2 14 2 जा 28 इंटू 60। अभी इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 28 मल्टीप्लाई 22। डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से। 8 2 जा 16 1 कैरी, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 1 कैरी 2 21 2 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 6 मीन्स 616। ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन एंड 60 से करना है तो ये हो जाएगा 0 6 6 जा 36 3 कैरी 6 1 जा 6 प्लस 3 9 6 6 जा 36 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है सिलेंडर का जो हमें चाहिए था और यहाँ पर हमारा कर्व सरफेस एरिया आ चुका है जो हमें ये दोनों क्वेश्चन में निकालने थे। वॉल्यूम इज 36,960 सेंटीमीटर क्यूब एंड कर्व सरफेस एरिया इज 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था वो हमारा आंसर आ चुका है दोनों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।